तो देखिए, निरंतरता बनाने के लिए जो सबसे बड़ा आधार है वो हमारा है भोजन। तो ये दुर्योधन कहते हैं कि मेरे लिए जो त्याग करके यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से गौ माता जी का दर्शन करते हुए माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट पर, जहां पर हमें स्नान करना होता है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करके गंगा मैया जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी की भक्ति करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा लगा के आज का प्राणायाम यही समाप्त करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से अपने शरीर की अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चक्रासन का अभ्यास करते हैं और इसी में लगाते हैं कुछ सपाट। मयूर आसन का अभ्यास करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट पूरा करके हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद लगाते हैं कुंभक सपाट। यह सपाट हमें एक सांस में ही लगाना होता है। एक सांस में जितने अधिक से अधिक सपाट हम लगा पाएं। इसके बाद स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। स्कैपुला पुशअप के अभ्यास से हमारी संपूर्ण शरीर बहुत मजबूत हो जाती है। इसके बाद लगाते हैं हिंदू दंड।
फिर अपने शरीर को बैलेंस करते हुए इस प्रकार से लगाते हैं सपाट। सही है, सही है। ओके, हो गया। ये करिए। इसके बाद कमर के मजबूती के लिए सपाट लगाते हैं, डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। इस सपाट के अभ्यास से हमारी जो कमर है बहुत मजबूत हो जाती है, इसलिए इन सभी सपाटों का नित्य हम अभ्यास करते हैं। ये कमर वाला अलग है। इसके बाद हम अपने उंगली के ऊपर अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसमें लगाते हैं सपाट। और फिर लगाते हैं इसके बाद मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट से जैसा कि हमारे फोर आर्म बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो इसलिए हमें नित्य मुष्टिका सपाट का अभ्यास करना चाहिए। 2 3 4 5 बहुत सही, 8 लगा लेंगे, 9 लगा लेंगे, 10 बहुत सही है। 2 3 4 5 बहुत सही, 6 बहुत सही धीरज जी, 7 3 लगा दीजिएगा, 8 हो जाएगा, 9 एक और धीरज जी, 10 इसके बाद लगाते हैं उंगली के ऊपर सपाट। सबसे पहले 5 उंगली पर सपाट लगाते हैं, फिर इसके बाद 3 उंगली पर सपाट लगाते हैं और फिर इसके बाद 2 उंगली पर सपाट लगाते हैं। अब जो लगाएंगे 100 से अधिक दंड। दंड का अभ्यास तब करते हैं जब हमारी शरीर पूर्ण रूप से थक जाती है। इस अवस्था में 100 दंड लगाने का एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही चैलेंज होता है। यदि हमें अपने शरीर का विकास करना है, शरीर में बल बढ़ाना है, तो हमें अपने शरीर को थकाने के बाद ही किसी सपाट का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। और अब लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर लगाएंगे पैर के मजबूती के लिए देसी दंड। देसी दंड लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद करते हैं क्रैब वॉक। तो क्रैब वॉक करके आज का व्यायाम यही पूरा करते हैं। बहुत सही।
हो जाएगी। शवासन में बस यही व्यायाम व्यायाम करवाते जो हमारी सनातन सही बात। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पहले के 9वें श्लोक के विषय में जानेंगे। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्राणा सर्व युद्ध विशारदा। तो आगे बात कहते हैं कि और भी मेरे लिए जो जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। ये दुर्योधन कहते हैं कि मेरे लिए जो त्याग करके यहाँ पे आए हैं उनके पास बहुत से ऐसे शस्त्र हैं जिससे वो उनकी सुंदरता है और उसी से वो हमें युद्ध में विजय दिलवाएंगे। तो धन्यवाद। हाँ जी। देखिए हम लोग का जो विषय आज का है निरंतरता, मतलब कि यही जो आने वाला है, हाँ, कि मतलब कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो हमको जैसे इतने दिन से आ रहे हैं हम लोग, तो क्या ऐसा हम लोग को मिला है जिस कारण से हम अपनी निरंतरता बनाए हुए, जैसे आप बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर बताएं क्योंकि आपको अनुभव मिला होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम ही करते हैं फिर। तो देखिए निरंतरता बनाने के लिए जो सबसे बड़ा आधार है वो हमारा है भोजन, ठीक है ना। अगर हमारा भोजन सात्विक होगा, समय से होगा, तो फिर हमारे शरीर में जड़ता नहीं आएगी, निरंतरता बनी रहेगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए और भोजन को समय के अनुसार लेना चाहिए और भोजन हमारे सात्विक होने चाहिए। धन्यवाद। और धीरज जी आप। निरंतरता के लिए सबसे जरूरी होता है हमारी दिनचर्या। अगर हम लोग ये दिनचर्या को पालन करते हैं तो निरंतरता ज़रूरत बनी रहेगी। जो हम यहाँ पर निरंतरता हमारी इसलिए यहाँ बनी है कि मैं अपनी दिनचर्या का डेली पालन करता हूँ रूटीन से, और योग ध्यान करने से जो है हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके कारण मैं डेली निरंतरता में रहता हूँ। निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें अपने दिन के प्रत्येक मिनट पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रत्येक मिनट कहाँ जा रहा है। कभी उन्होंने बीच में हमें जहाँ पर नहीं दिया किसी का दुकान में। पहले भी हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं कि पहले भी हम 4 बजे मान लीजिए उठ जाते थे, तो फिर से सो के फिर से आगे कुछ दिखता नहीं था, तो फिर से पढ़ें तो पढ़ने के लिए बैठते थे, फिर नींद आ जाती थी, फिर सो जाते थे। अब यहाँ पे जुड़ने के बाद अब ये रहता है कि उठ गए हैं तो फिर से सो के नहा धो के वहाँ जाना है, वहाँ के व्यायाम करते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद जो पढ़ाई करनी होती करते हैं। धन्यवाद। जैसे गुरु हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा मतलब जितना अनुभव हुआ है जैसे इसमें हम निरंतर हैं तो हमारा टाइम मतलब ख़राब नहीं होगा। जहाँ हम आ रहे हैं तो उसके बाद हमको जो मतलब आगे का हमारा दिन कर रहा है कभी हम प्लान बना ले रहे हैं, तब अच्छे से हो जा रहा है, उसको हम पूरा हमको पर्याप्त समय मिल जा रहा है। जी रेगुलरिटी पे मेरा ये कहना है कि जब हम किसी कार्य को अपनी दिनचर्या का जो भी काम करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ें छूट जाती हैं, कोई चीज़ें हम कर ले जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण है रेगुलरिटी का होना। तो अगर हम अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे तो हम सारी चीज़ों को, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो खान पीन हुआ, चाहे वो पढ़ाई हो, इन सब चीज़ें जो है तरीके से निरंतरता हमारे अंदर दृढ़ निश्चय आता है, और जो है कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए हमको निरंतरता हमारी बरकरार रखनी चाहिए। बिना निरंतरता के रिजल्ट हमें नहीं मिल सकते। जैसे ये कहा जाता है कि रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, तो उसी तरह निरंतरता जब तक नहीं रहेगी तब तक किसी भी चीज़ का असर या रिजल्ट हम नहीं पा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कहीं
मार्गदर्शन करना है। दे दीजिए आप। निरंतरता पर मेन इस पर आधारित होता है लक्ष्य से भी निर्भरता प्राप्त। अगर आपने कोई लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति आप में है, उसको आपने टारगेट किया है, ये लक्ष्य मत पहुँचना है, यहाँ तक लक्ष्य पहुँचना है, यहाँ तक जाना है, तो निरंतरता अपने आप आ जाए। बिना निरंतरता तो ये होगा ही नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा और फिर उसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना अनुभव दिया। उसके बाद नहीं आना चाहिए, यहाँ पे देना नहीं होता, कैसे होता है। दौड़ा की धीरे जी पूरा दोनों लोग हो गए, दोनों लोग नहीं माना जाए। बताने में चले गए। आप भैया चेंज कर दीजिए, इसी पटरी पर है। सौरभ हो गए, सौरभ नहीं हुए। जाइए साथ में। अरे आइए, जब हमें आएंगे तो आप निकल जाइएगा। आपको नहीं है ना? मैं पानी हो गया, पानी हो गया मुझे। सौरभ आप उधर कब देखो यार। जी फूल ना टूटे, फूल ना टूटे, फूल ना टूटे, फूल ना टूटे, फूल ना टूटे। दो कैंडिडेट अपने कितने लोग हैं? दो लोग पूछे हैं मेरे यहाँ गुरु जी, दो लोगों को। तो यार दूरी थोड़ा बनाइए। नहीं, इसमें अगर इतने जन तो बंद किया जाए। जयकारा जयकारा लगा दीजिए। जयकारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।